अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल लाश पर मौजूद। जनाब आज 11 फरवरी है और आज हम थोड़ा चीज़ों से हट के, सूफीज़म से हट कर प्रोग्राम कर रहे हैं कि कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे हाशमी हाउस में एक क्लासिक शख्सियत की आमद हुई थी। वो हमारी क्लासिक ऐसे हैं जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है। वो एक अदीब भी है, शायर भी है, लेखक भी है, डायरेक्टर भी है, एक अजीम इंसान भी है और उसमें आप समझ ले कि पूरा एजुकेशनली मवाद भरा पड़ा है। एक ऐसी शख्सियत है जिससे एक एक लम्हा सीखने को मिलता है। वो है हमारे हफीज कुंवर साहब, जो इससे भी मेरे आइडियल हैं कि उसने उस जमाने में पीटीवी पर हथीन गुलाम मेहदी के नाम से सिंधी कल्चर को मुतारफ कराया। ऐसी बारीक बीनियों से उसने उस प्रोग्राम को किया कि अगर आज भी देखेंगे तो कहेंगे कि ये क्या बात हुई। यानी कि आप समझ लें कि छोटी छोटी खुशियों से लेकर, हमारे यहाँ झिंड जिसको बोलते हैं, झिंड से लेकर पीर की मुराद पर जाना हो, वहाँ किसे जो है बैलगाड़ियों में जाते थे, सकाफतें कैसी थी, औरतें किस तरह बात करती थी, लड़ती किस तरह थी, बड़े कैसे बैठते थे, वो क्लासिक दर्जा था। एक बुजुर्गों का किरदार भी ऐसा था जो क्लासिक था। नूर लाशाह जैसे लोग थे, जो है आप समझ, बीना जो है वो उसमें बड़ा अहम उसका किरदार था। बड़े क्लासिक, मुमताज कमल थी, बहुत सारे लोग थे, शहजादी, मैं उसका नाम कैसे लो, ऐसे लोग थे जो क्लासिक दर्जा रखते हमारे सिंसा का। तो उन चीजों को इकट्ठा करके वो हफीज कुंवर साहब जो आए, तो उस जमाने से मेरी एक हमेशा आरजू रही कि वो मेरे पास आए, मैं उनसे मिलूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों ऐसा हुआ कि साईं अलमदार शाह हमारे बेटे भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, हुसैनी खानदान के बहुत ही पॉजिटिव, और उसका भी मैं इसलिए इंस्पायर हूं कि उसकी जो इंटीरियर है कमाल है। उसने जो घर बनाया है कायनात नगर में, वो मेरा आइडियल घर है। जब भी देखो आपको नया लगेगा। उसकी मैनेजिंग, उसकी सफाई, उसकी मेहमान नवाजी, प्रेजेंटेशन कमाल की है। तो साईं अलमदार शाह का बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पास जो है वो मोहतरम जनाब हफीज कुंवर साहब को ले आए। तो मैं कुछ फोटो आपसे शेयर करता हूँ हाशमी हाउस की आमद पर, जो यहाँ आए, और हम उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं एक सॉन्ग के साथ। ये देखें। आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने, आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने, सभनी अखियूं विछायूं, सभनी अखियूं विछायूं, खीकार जे नमूने। आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने, आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने, सभनी अखियूं विछायूं, सभनी अखियूं विछायूं, खीकार जे नमूने। आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने, आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने। चमन में दिलबर सरकार जे नमूने।
सभिनी अखियूं विछायूं, सभिनी अखियूं विछायूं खीकार जे नमूने, आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने, आयो चमन में दिलबर सरकार जे नमूने। चमन में दिलबर सरकार जे नमूने, सभिनी अखियूं विछायूं, सभिनी अखियूं विछायूं खीकार जे नमूने, आयो चमन में दिलबर सरकार 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 जे नमूने। जी जनाब, देखा आपने, तो ये हमारी खुशी का इजहार है और अल्लाह करीम हमेशा खुश रहे। हाफिज कुंवर साहब जैसे लोगों का आना मेरे रूह की गिज़ा है, क्योंकि मैं बरसों से सताया हुआ हूँ, अंदर के उत्साह जो है, मेरी चीज़ों को कौन समझे। तो ये ऐसे ही शख्सियत आए जो ने मेरी चीज़ों पर बात की, मेरे स्क्रिप्ट पर बात की, मेरे घर पर बात की, मेरे बाबा पर बात की, इंटीरियर पर बात की, मतलब हर मौजूद टाइम थोड़ा था मगर हर चीज़ों पर बात की। फिर उसने एक पोस्ट रखी फेसबुक पर, वो कमाल की पोस्ट थी, बहुत अच्छा उसने लिखा, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर वहाँ बहुत से लोगों ने कमेंट किए, जिसमें बहुत से मेरे बाबा के दोस्त के बेटे भी थे, जिनमें मैं पहले नाम लिखूंगा गुलाम कादिर बसान साहब, जिसने कमेंट किया मेरे बाबा के हवाले से। आइए आपको एक कमेंट दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ, खलील अब्रो साहब ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया। ये क्लासिक सेक्शन के मालिक हैं जो उस दौर से थोड़ी वाकफियत रखते हैं, तो उसने भी कमेंट किया, तो ये आप कमेंट देखें। जी जनाब, उसके बाद जो है वो वफा मोला बख्श, जानी मानी शख्सियत है, हर कोई इसको जानता है। उसका क्लासिक कमेंट भी एक अच्छी चीज है, वो बहुत अच्छा लगा, ये आप देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद अब्दुल रहमान तारपुर साहब ने भी अच्छा बहुत कमेंट किया, तो मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये देखें। जी जनाब, इस तरह बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैंने तो चंद आपसे शेयर किए, मगर ये पोस्ट है, इस पर जो कमेंट है, मैं चाहता हूं कि हाशमी खानदान के नई जनरेशन, हमारे फैमिली के लोग पढ़ें कि हमारे पास कितना मवाद है, हमारे पास कितनी क्लासिक तारीख है, हमारे पास कितनी क्लासिक हिस्ट्री है, जिस पर हम फख्र कर सकते हैं। ये हमारे बड़ों की मेहनत है, जो हमने कभी केशी नहीं कराई, मतलब आप बताए नहीं। तो ये चीज़ें इन नौजवानों को पढ़नी चाहिए। मुझे तो शौक है, मैं तो पढ़ता हूँ। फिर ये कि मैं हमेशा से मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि ये मेरा जो बंगला है, ये मेरी खानकाह जो बुजुर्गों की, ये हमेशा खुला रखना, क्योंकि
मैं यहाँ जो है वो एक समझ ले के मुजावर के तरह रखता हूँ, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे हमारे बाबा थे, मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, उन्होंने यहाँ ये खानका सखी हाशिम शाह है, ये सखियों का घर है, ये यहाँ दस्तरखान हमेशा सखावत का चलता है, यहाँ बहुत सारी चीज़ों की अहमियत है। तो इन चीज़ों को मैंने बाबा की वफात के बाद 32 साल 33 साल हो गए मैंने इनको संभाल के रखा है, मगर बहुत मुश्किलों से, क्योंकि जिस वक्त ये बंगला जो संभालते थे उनके पास 5,000 एकड़ से ज्यादा जमीनें थी। तो आज वो चीजें नहीं रही, बहुत सारी बदनीयतियों पर हमारी फैमिली के कुछ लोगों ने बहुत सी बदनीयतों पर अमल किया और इन चीजों को छोड़कर वो लालची वडेरों की तरह दौलत पर झपट पड़े और हर चीज हड़प ली और इन चीजों को सब छोड़ दिया। मगर मैंने नहीं छोड़ा, मैं इनको लेके चल रहा हूँ, वो चीजें में मिल जाएंगी, मगर फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि कोई साहिबा मिले जो मेरी चीजों को संभाले, कोई ऐसा हो जो मुझे रोशनी दिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैं फिर इस प्रोग्राम में नाम लूंगा हमारे मोहतरम मोहसन आज इमदाद अली मेमन साहब का, वो भी हमें हमारे इस रास्ते में शामिल है, मेरे खानकाह का साथ देने के लिए तैयार है, मेरी रूहानियत को फरोग देने के लिए तैयार है। उसके बाद ये हफीज कुंवर साहब भी आए हैं, तो हम मिलके काम करेंगे। मैंने उसको स्क्रिप्ट दिखाया, मैंने हर चीज देखी, हम इंशाल्लाह शॉर्ट स्टोरी पर काम करेंगे। वो भी ऐसे लोग हैं, मैं चाहता हूं मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूं ताकि एज के इस मरहले में मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो अच्छा लगे और सबको मैं दिखा दूं कि हमारे पास कितना नॉलेज है। अभी रिसेंटली ARY वालों ने मुझसे एक स्क्रिप्ट मांगा जो सूफीज्म पर मुबनी है, जिसका नाम है हसीन और जमील। आइए मैं आपको उसका एक फोटो दिखाऊं, ये देखिए। जी जनाब, ये स्क्रिप्ट मेरा डिस्कशन हो रही है ARY पर। हो सकता है कि मेरा काम हो जाए, काम हो जाए तो अर्निंग हो जाएगी, अच्छा लगेगा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और जो है वो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मेरा भी खून बढ़ेगा। तो अल्लाह से उम्मीद है ये सारी कामें होगी और फिर मैं इंशाल्लाह हफीज कुंवर साहब के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करूंगा, कोशिश करूंगा हमारी मीटिंग हो, हमारा एक साथ हो, हम आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी चीजों को जन्म लें, क्योंकि ऐसी क्लासिक शख्सियत का मिलना भी एक मौजे से कम नहीं। तो मैं आखिर में फिर भी हफीज कुंवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इतनी इज्जत बख्शी, इतना प्यार दिया, और साईं अलमदार शाह का भी बहुत शुक्रगुजार जो ऐसी शख्सियत को मेरे पास ले आए। तो आज तो यहीं पर प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब फिर इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।